साथियों, आज स्वाध्याय एवं चिंतन क्रम 138 में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला जी का हम स्वागत करते हैं। और आज का विषय है कबीर का मायावाद, जिसको कि 3 पार्ट में लेंगे। 2 पार्ट आगे आने वाले समय में लेंगे। अब मैं आदरणीय एन के नायब साहब से निवेदन करता हूं कि वह आज के प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला के विषय में 2 सकते हैं। आदरणीय नायब बहुत साहब। बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज 138वां दिवस है हम लोग की जूम मीटिंग का। वो अनवरत चल रही है बिना किसी बाधा के और बहुत अच्छे से चल रही है। रोज इस पे नए नए प्रतिभागी जुड़ते हैं। आज ही सुबह अरविंद शर्मा जी से बात हुई थी। मैं कहा देखिए, आपको लोग फोन करके इवन मीटिंग के दौरान कहते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे दूसरे का थ्रू लिंक मिलता है, आप मुझे अब डायरेक्टली भेजा कीजिए ताकि हम उससे जुड़े। तो ये एक इसकी सफलता है। रोज कितने लोग जुड़ सकते हैं ये उतना नहीं है कि कई लोग अपना, जैसे हम ही किसी दिन मिस कर जाते हैं, लेकिन नए नए लोग आ रहे हैं और उनको इसमें रुचि आ रही है। रुचि इसलिए आ रही है कि इसमें विषयों की विभिन्नता है। इसमें मेडिकल लाइन भी ली गई, इसमें हर एक तरीके से कहा जाए कि आर्ट ऑफ लिविंग भी ली गई। इसमें गीता के रहस्य की बात भी हुई, उपनिषद भी हुए, पुराण भी हुए, सब भी। और ये सब आगे चलते रहेंगे और इसी सफलता के साथ चलेंगे, ये मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है। आज का जो दिन है वो हमारे कालरा साहब के लिए है। आप कालरा साहब बड़े दिनों से बीच में आए थे, बीच में जुड़े हैं, शुरुआत से तो नहीं थे, लेकिन जब से जुड़े ये बड़ा प्रभावी रहे हैं। इनकी श्रोता के रूप में प्रभावी होना, मैं उसका अनुमोदन ही नहीं करता, बल्कि मैं उसके लिए सर्टिफाई कर सकता हूँ कि हर चीज को बड़े ध्यान से पहले अक्षर से लेके अंत के अक्षर तक सुनते हैं और उसके ऊपर ये अपने प्रश्न अगर कोई होता है तो उसको जरूर कहते हैं, लिख के भी कहते हैं और अदरवाइज। और अगर इनका तब भी मंशा पूरी नहीं होती या इनको समझ इनका समाधान नहीं हो पाता, तब ये बाद में ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा भी जो उस दिन का वक्ता होता है उससे बात करके अपनी किसी भी तरह की शंका होती है उसको निर्मूल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अब तक सुदृढ़ श्रोता थे, आज एक सुदृढ़ प्रवक्ता या एक सुदृढ़ वक्ता के रूप में हम लोग के सामने हैं। प्रवक्ता या वक्ता इनके लिए इसलिए कहना, मतलब उसमें ये सफल रहेंगे या सफल होंगे उसमें कोई संशय इसलिए नहीं, क्योंकि ये खुद ही वक्ता रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं। एमएमएच कॉलेज में रिटायर्ड हुए वहां से, और मेरठ यूनिवर्सिटी जो चंद्रशेखर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है उसमें डीन भी रहे हैं, और वहाँ के कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फैकल्टी के कन्वीनर भी रहे हैं। और अपना ये जूम के ग्रुप के कम से कम 2 लोग को ऐसा मैं जानता हूँ जो कि इनके शिष्य रहे। उस दिन दोनों गुरु भाई मिले थे। एक तो अपने वागीश जी हैं, और वागीश जी की सफलता को देख के आप कह सकते हैं कि कितने सफल शिक्षक रहे होंगे। तो आज वो कबीर के विषय में, कबीरदास जी जो कि जिनका जन्म 1498 को हुआ था और 120 वर्ष की आयु में 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी मगहर में, और जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने जन्म एक मुस्लिम परिवार में लिया था, लेकिन बाद में हिंदू गुरु से प्रभावित होकर उन्होंने उस तरफ ज्यादा, लेकिन उनको जीवन के पाखंड से और कर्म कांडों से थोड़ी सी वितृष्णा थी, उससे वो दूर करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया और कहा कि जब प्रेम करना है, प्रेम यानी भक्ति करनी है, प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना हृदय से करो, उसके लिए कर्म कांड की तरफ मत जाओ। यही सब लोग कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। और उनकी इन बातों को आज कबीर जी के लिए कहा जाए, वो रहस्यवाद के बारे में उनके मेनली कहा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त उनका मायावाद, जिसे मेटेरियलिज्म कहा जाए या एथिज्म कहा जाए, ईश्वरवाद, उनके हर विषय पे उन्होंने अपनी बातें कही हैं। जैसे वो अहिंसा के बहुत पुजारी थे। उन्होंने कहा, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, ये नर बकरी खात है तिनके कौन हवाल। और समाज के उन लोगों के लिए जिनके लिए कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग हैं अगर, लेकिन उन्होंने धर्म कर्म काम नहीं किया, लोगों की सहायता नहीं की, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि वो पेड़ जो है काफी ऊंचा भी हो जाए, अगर वो छाया नहीं देता तो क्या फायदा, फल लगा गया तो दूर, पेड़ हुआ तो क्या हुआ। जो उनका है दोहा वो सुनाएंगे। मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा कबीर जी इसलिए नहीं बोलना चाहता कि वो सारा कार्यक्रम आज की ये अपने कालरा साहब करेंगे, उन्हीं को उनके विषय में कहना है। मुझे कालरा साहब के बारे में कहना था, तो मैं बहुत संक्षिप्त कह पाया हूँ उनकी विद्वता के बारे में। किसी को उनकी वाणी में बहुत बोझ है, जब वो वार्ता करते हैं जूम पे, उनकी भाषा की जो वाणी में है, उनकी दृढ़ता जो समझ में आती है,
ये लगता है कि वो उन्होंने कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और उनकी एक आवाज से पूरा कॉरिडोर खाली हो जाता होगा, सब बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाके बैठ जाते होंगे, इतने उनकी सशक्त रही होगी वाणी। मैं उनका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब उनसे अनुरोध करता हूँ कि आज कबीर के मायावाद के विषय में। सम्माननीय सदस्यों, स्वाध्याय एवं चिंतन ग्रुप के सम्माननीय सदस्यों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। श्री अरविंद शर्मा जी ने जो ये परोपकार का काम शुरू किया है, बहुत बड़ी बात। मॉर्निंग भी हम लोग जब इकट्ठे होते हैं, हम लोग 15-20 का ग्रुप है मॉर्निंग वॉकर्स का, वहां भी डिस्कशन होता रहता है। शर्मा जी के कई दोस्त भी इसमें हैं। यही जिक्र होता है कि शाम के समय शर्मा जी ने एक ऐसा हमको फोरम दिया है जहां बैठकर ईश्वर चर्चा, गुरु चर्चा, ज्ञान चर्चा, इन विषयों के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो मैं पिछले वक्ताओं से प्रेरित होकर के आज बोलने का साहस किया है। मैंने अपने विषय को कबीर फिलॉसफी, कबीर दर्शन को 3 हिस्सों में बांटा है। आज उनका मायावाद, माया के बारे में क्या विचार है और माया से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उनका डिस्कशन इस पर होगा। इसके बाद दूसरा, जो कुरीतियों, पाखंड और अभिमान पर जिस तरह उन्होंने करारी चोट की है, उनको क्रांतिकारी कहा जाता है, क्योंकि कई दफा उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर अपने विचार स्पष्ट किए, बिल्कुल खुले दिल से, बिना किसी लाग लपेट के या बिना किसी डर और भय। तीसरा, जैसे अभी नेमा साहब ने कहा, जो उनका रहस्यवाद है, जो मिस्टीरिज्म है, जिस पर वो मिस्ट्री है, कुंभ में जल, जल में कुंभ है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समानी, एतत् कहो ज्ञानी। उनका रहस्यवाद जो है, जिसमें सत्संग पर जोर है, सुमरण पर जोर है, सेवा पर जोर है, मनुष्य के अंदर ईश्वर देखने के विषय पर जोर, ये सब बातें जो है 3 हिस्सों में बांटा है मैंने विषय को। तो आज हम डिस्कस करते हैं उनका मायावाद क्या है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ए प्राणेश्वर, ए हृदयेश्वर, ए सर्वेश्वर, ए परमेश्वर, ए परमात्मन, मेरे शरीर के सारे अंग, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ, गुदा, प्राण संचय, प्राण, मन, बुद्धि, विवेक, ये सब पुष्ट हों। परमात्मन, मैं आपका स्मरण ना छोड़ूं, आप मेरा साथ ना छोड़ें, ये प्रार्थना है। और तीनों ताप मेरे त्रिविध ताप की निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। फिलॉसफर, दर्शन का जो शब्द है हिंदी में, उसकी अंग्रेजी है फिलॉसफी। फिलॉसफी में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है राग, प्रेम, रति, और सोफिया का मतलब होता है प्रेम, प्यार, प्रीति, आनंद, श्रद्धा ईश्वर के प्रति। तो फिलॉसफर वो होता है जो निरंतर ईश्वर के विषय में सोचता है, चिंतन करता है। हमारे प्रश्न उपनिषद में भी यही था। 6 ऋषि जो थे, उन्होंने यही आकर के पिपलास से कई बातें पूछी 6 प्रश्नों में। श्वेताश्वतर उपनिषद का ऋषि भी कहता है कि जो ब्रह्म के चिंतक होते हैं, उनके प्रश्न यही होते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा आश्रय क्या है, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ जाना है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ने संसार की रचना की है, कैसे किया, ये सब बातें वो जानना चाहता है। तो जो भी ब्रह्म के बारे में सोचता है, उसके फिलॉसफर कहलाता है।
फिलोसोफर जो है, एक दफा क्या हुआ, कोई फिलोसोफर हरिद्वार चला गया, खड़ा हो गया हर की पौड़ी पर, ए गंगा मैया, तुम्हारे पास लाखों लाखों लोग आते हैं, अपने पाप छोड़ जाते हैं, इन पापों का आप क्या करेंगे? जवाब मिला, वही चली जा रही हूं, जाकर प्रयागराज से पूछो कि क्या होगा। फिलोसोफर चला गया, ऐ प्रयागराज, तुम्हारे पास तो 3 नदियां आकर के मिलती हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती, संगम है आप, त्रिवेणी है आप, आपके पास तो करोड़ों पाप होंगे, इनका आप क्या करोगे? मैं वही चले जा रही हूँ, जाकर के पूछो सागर से क्या होगा। चला गया फिलोसोफर, जो कि मन में इच्छा थी जानने के क्या होगा। ऐ सागर देवता, ऐ सागर महाराज, तुम्हारे पास तो अरबों अरबों पाप है, इनका आप क्या करोगे? बोले, मैं कुछ नहीं जानता, ये बादल उड़े चले जा रहे हैं, बादल से पूछो क्या होगा। फिलोसोफर, ऐ बादल महाराज, आपके पास तो खरबों खरबों पाप है, इनका आप क्या करेंगे? बोला, मुझे क्या करना है, जिनके पाप उन्हीं पर जाकर के बरस जाऊंगा और कई गुनाहों के बरसूंगा। तो भाव यह है कि जिस तरह से निरंतर पानी जाता है, लौटता रहता है, इसी प्रकार से प्राणी संसार में आता है, जाता है, आता है, जाता है। इसलिए प्राणी के पास दो शरीर होते हैं। हर किसी को ईश्वर ने 2 शरीर दिए हैं, एक सटल बॉडी, एक फिजिकल बॉडी, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। जब स्थूल शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म रूप में 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को, 5 प्राणों को और चित्त को, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, ये आत्मा सहित सूक्ष्म शरीर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा सहित, इसका मतलब साफ हुआ कि आत्मा जब तक अपने ईश्वर को नहीं पा लेती, जब तक अपने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लेती, तब तक इसको शरीरों में रहना है, चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो या फिर कारण शरीर हो। तो ये जो बीज है, ये तब जाकर के नष्ट होगा जिस वक्त उसको परम धाम की प्राप्ति हो। तो ये तीनों जो शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों प्रकृति है। और प्रकृति जो है ईश्वर की शक्ति है। इस प्रकृति को हम परा प्रकृति भी कहते हैं, और परा प्रकृति और इसको अपरा प्रकृति भी कहते हैं। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति चेतना, ये दोनों जो हैं, इनका योग ही जीवन है। चेतन आत्मा और जड़ प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं। जब तक इसको चेतन आत्मा का संग नहीं मिलता, तब तक ये अपने आप को कार्यान्वित नहीं कर सकती। धरती असंख्य लोगों का वजन सहन नहीं कर सकती जब तक इसका ईश्वर का सहारा ना हो। वायु बह नहीं सकती जब तक ईश्वर इसके पीछे ना खड़ा हो। पानी नहीं चल सकता, इस गति नहीं मिल सकती जब तक इसके पीछे ईश्वर ना हो। इसी तरह से 5 तत्व जो हैं, जो महाभूत हैं, ये केवल ईश्वर के सहारे टिके हुए हैं। इन सब का आश्रय श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हूं। फिलोसोफर, भारतीय फिलोसोफर श्री अरविंद घोष कहा करते थे, आई कांट एग्जिस्ट विदाउट हिम। प्रकृति कहती है, आई कांट एग्जिस्ट विदाउट हिम। ही कांट manifest without me. I can't exist without him. मैं उसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। प्रकृति कहती है, जड़ प्रकृति, चूंकि इसके चेतना तो उसी की है। वो कौन है जिसके बिना ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती? वो सत्य सनातन स्वयंभू परमात्मा है, जो अजर है, अमर है,
अक्षर है, नित्य है, निराकार है, निर्विकार है, निर्गुण है, सगुण भी है। क्योंकि अगर ईश्वर सगुण ना होता तो ऐत्रेय उपनिषद का ऋषि कहता है तदैक्षत लोकानुसृजा इति, साकार ब्रह्म है तभी तो चिंतन किया, निराकार तो चिंतन नहीं कर सकता, वो तो चेतन सत्ता है बस। साकार ब्रह्म ने चिंतन किया कि मैं लोगों की रचना करूं जिसमें लोग अपने कर्म फल का भुगतान कर सकें, कर्मों का फल पा सकें। यह सोच करके ईश्वर ने 4 लोक बनाए, अंब, मरीचि, मर, जल। ये अंब जो है द्युलोक है, मरीचि अंतरिक्ष लोक है, मर मृत्यु लोक है, ये संसार है, और जल पाताल। तो ये इस तरह से रचना जो की है उसका केवल एक उद्देश्य था, ईश्वर साकार है जो चिंतन कर सकता है और मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद भी ये कहता है एकोहम बहुश्याम प्रजायति, मैं अकेला हूं, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसा कह करके इसने पहले हिरण्यगर्भ को जन्म दिया, उस तरह से उसके बाद फिर आगे संसार की रचना। तो वह जो सत्ता है वो निराकार भी है और साकार भी है, ब्रह्म है। उसके बिना मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आई कांट एग्जिस्ट विदाउट हिम। मैं ईश्वर के बिना, ईश्वर जब चाहेगा इस प्रकृति को समेट लेगा और प्रकृति महाप्रलय में ईश्वर के पेट में पेंडिंग हो जाती है और फिर सृष्टि के समय ईश्वर इसको जो कोई जैसे थे वैसे खड़े कर देता है। जैसे 5 डेज क्रिकेट मैच होता है, आज शाम को जो प्लेयर जिस जगह था, जो क्रीज में थे, जो क्रिकेट बॉल फेंक रहे थे, जो रक्षा कर रहे थे, जो जहां थे, अगले दिन मैच जब शुरू होता वहीं कभी खड़े होकर दिए जाते हैं, रात का समय बीत जाता। इसी तरह से प्रलय में जब सारा संसार प्रभु के पेट में पेंडिंग हो जाता है तो फिर सृष्टि जब होती है तो सभी जीवों को वैसे के वैसे खड़ा कर दिया जाता है। तो प्रकृति तो केवल इसी की वजह से है, प्रकृति केवल इसकी वजह से है। अगर ये ना चाहे तो प्रकृति को बाहर ना निकाले। तो प्रकृति एग्जिस्ट करता है, अरविंद जो कहते हैं प्रकृति एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ ही, उसकी वजह से। और आगे कहते हैं आई कांट एग्जिस्ट विदाउट हिम, ही कांट मैनिफेस्ट विदाउट मी। मेरे बिना, प्रकृति के बिना उसका मैनिफेस्टेशन नहीं। ईश्वर है इसका पता कैसे लगेगा? हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसकी प्रकृति है, हम डिस्कस कर रहे हैं ईश्वर के बारे में तभी जबकि प्रकृति है। तो प्रकृति की जो मैनिफेस्टेशन है, जो ईश्वर का व्यक्तिकरण है, जो उसके मैनिफेस्टेशन है, वो चाहे आकाश के रूप में है, वायु के रूप में है, अग्नि के रूप में है, जल के रूप में है, धरती के रूप में है, ये सब इस वजह से है क्योंकि ईश्वर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। कई लोग कहते हैं ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, तो ईश्वर की सत्ता को ना मानने कोई कारण नहीं। अगर हम हैं, प्रकृति है, तो इसका कारण क्या है? ईश्वर है। वो कौन है जिसने ये सब अपने आप क्रिएट कर दिया? हम तीसरी मंजिल पर पानी पहुंचाना चाहते हैं तो मोटर की सहायता लेनी पड़ती है। तो वह सत्ता कौन जिसने 20वीं मंजिल तक पानी को, खजूर के पेड़ को, उसके ऊपर नारियल खड़ा कर नारियल में पानी डाल दिया? पानी डालने वाला कौन है? सिवाय ईश्वर कोई नहीं हो सकता। एक अनार को छिल के देखें किस तरह दानों का अंदर सेटिंग है, कोई नहीं कर सकता। एक संतरे को हम छीलते हैं तो उसके अंदर किस तरह फांकें बनी हुई हैं, कोई और कर सकता है क्या? तो ये सब काम ईश्वर के। जो प्रकृति एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ हिम,
इसकी सत्ता से प्रकृति है, वरना प्रकृति नहीं है। तो जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, जिसको गीता में श्री कृष्ण ने अश्रद्धा प्रकृति कहा, 7:4 में भूमिर रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि देवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रश्दा, 7:4 गीता। जिसको श्री कृष्ण प्रकृति कह रहे हैं, जिसको श्री कृष्ण प्रकृति कह रहे हैं 7:4 गीता 7वें अध्याय 64 श्लोक में, उसको संत कबीर माया कहते हैं। माया वह है जिसमें हम डील करते हैं, जो शरीर का विषय है। शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं, ये जो जो विषयों को अनुभव करती हैं, आंख है तो देखेगी, कान है तो सुनेंगे, नाक है तो वो सूंघेंगे, त्वचा है तो रस लेगी, और जिह्वा है, रसना है तो रस लेगी, और त्वचा है तो स्पर्श भी करेगी। तो ये पांचों तत्व जो हैं अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। ये सारे विषय और इसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार यानी चित्त, चित्त की तीनों अवस्थाएं हैं। ये जब चित्त कुछ विचार करता है कि संकल्प, ईश्वर नहीं कोई विचार करता, क्योंकि ईश्वर ने संकल्प किया, हो गया, संसार बन जाए, संसार बन गया, संसार खत्म हो जाए, खत्म हो गया। पर मनुष्य तो चिंतन करता है ना, तो मन जो विचारों को जन्म देता है और बुद्धि जो इसका चिंतन करके निर्णय लेती है, बेस्ट पॉसिबल को छांट लेती है, और अहंकार जब ये चित्त अकड़ फू में रहता है कि मैं हूं, अपने को शरीर मानने लगता है, चेतना नहीं आत्मा ही शरीर मानता है, अहंकार हो जाता है। तो तीनों जो हैं चित्त में समाये हुए हैं। तो पांचों तत्व महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती, और तीन ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्वों की प्रकृति है। ठीक है। इन 8 तत्व प्रकृति को संत कबीर माया कहते हैं। और इस माया के लिए उन्होंने लिखा कि माया महा ठगनी हम जानी, ये ठगने वाली है, जो ठगती है, इंसान को ठगती। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लेकर डोले, बोले मधुरी बानी। 3 गुणों की फांस उसके पास, इस फांस से जीवों को ही अपने अंदर लपेटती रहती है। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव है ये विषयों को अपने आकर्षित करता है। ययेदम धारते जगत, जीव ययेदम धारते जगत, जीव जगत को अपनी ओर खींचता है। तो माया का जो कि तीनों जो फांस हैं, तीनों जो गुण हैं, श्वेत, लाल और श्याम, रज, सत रज गुण, सत रज तम, ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों की फांस हर किसी को इसने फांसा हुआ है। माया मह ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बाणी। केशव की कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्त हुई बैठी, तीर्थ घूमे पानी। योगी की जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तों के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहत कबीर सुनो रे संतो, ये सब अकथक। संत कबीर की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि जब कभी कहत कबीर सुनो भाई संतो, सुनो भाई साधु आ जाता है, तो समझो संत कबीर की बात हो रही। इन गुणों से पार श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं 2:45 में, दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में, अर्जुन त्रैगुण्य निवृत्त भवार्जुन, इन तीनों गुणों से परे हो जा, इन तीनों गुणों से बच जा, क्योंकि आदमी का जो सर्वनाश करने वाले तत्व हैं जो तीनों गुण हैं। ये माया जो है, इस माया से बच जा। हिंदुस्तान की धरती पर, भारत की जमीन पर
ऐसे कई संत महात्मा हुए हैं जिनके लिए था नहीं लगता, वाज शब्द यूज नहीं होता, है लगता है। संत कबीर कहते थे नहीं, संत कबीर कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं, मसीह कहते हैं, यानी कहते हैं शब्द लगता है, था नहीं होता। था किसके लिए होता है? जो बीत गए, जो अमर हैं, जो बीते ही नहीं हैं, हमारे बीच में ही माने जाते हैं। जैसे गुरुदेव के सूक्ष्म सत्ता को हम नमस्कार करते हैं, तो जो हमारे बीच में एक शायर लिखता है, बस्ती दिल की दुनिया की सदा आबाद रहती, राजेश जी, बस्ती दिल की दुनिया की सदा आबाद रहती है, कभी नाशाद नहीं होती, सदा ही शाद रहती है, जिस्म को छोड़ देने पर भी वो मरते नहीं साकी, बाद मरने के भी दिन की जिंदा याद रहती। जो मरने के बाद भी याद रहते हैं वो कभी मरते नहीं। तो भारत की जमीन पर, भारत भूमि पर सगुन संत भी पैदा हुए हैं। वो समय तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रसखान हैं, मीरा जी हैं, ये सगुन भक्त भी हुए हैं। पर निर्गुण संतों की एक लिस्ट है पूरी की पूरी, कि जो निर्गुण ब्रह्म को केवल निराकार मान करके आगे बढ़ते हैं, जिनमें खास करके उनके कंटेम्परेरी, संत कबीर के कंटेम्परेरी संत रविदास जी महाराज, जिनकी शिष्या मीरा थी, और अन्य शिष्यों के अलावा गुरु नानक भी उनके समकालीन थे। गुरु नानक के बाद जो 10 उनकी 9 और उनके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए, वो सब संत कबीर के लगभग, गुरु नानक तो लगभग उनके कंटेम्परेरी थे। क्योंकि जैसे बात मैंने अभी बताया कि उनका जो जन्म है 1455 संवत को, 57 साल पहले जो है वो 1398 वो सन है। तो 1455 से 1575 संवत, 120 साल की उम्र तक वो हमारे बीच में रहे इस संसार की धरती पर, और श्री कृष्ण भी संसार में 120 साल ही हमारे बीच में रहे। तो उन्होंने, ये उनके कंटेम्परेरी थे गुरु नानक साहब। गोरखनाथ भी उनके कंटेम्परेरी थे, गोरखनाथ से उनकी वार्ता भी है, और उसके बाद कई सारे प्रसंग भी हैं। भिखाजी गाजीपुर वाले, जिनके गुरु थे गुलाल साहब, संत गरीबदास बंदी छोड़ कर आते थे, दुरानी गांव हरियाणा वाले, और संत गुरु कबीर को अपना गुरु मानते थे। धर्मदास उनके शिष्य थे संत कबीर के। मलूक दास जो प्रयागराज का इलाहाबाद के कड़ा गांव के रहने वाले थे, 1631 में पैदा हुए। दादू दयाल गुजरात में हुए। सहजूबाई 1782 में जो गुरुचरण दास जी की शिष्य थी। नामदेव पंढरपुर में जो पंडुरंगा के नाम से, विठल के नाम से गुरु विशोबा खेचर के शिष्य थे, उनका जन्म तो 1270 का है, पहले का है। निर्गुण संत थे। संत त्रिलोचन दक्षिण के संत थे। चरण सिंह, चरण दास, दयाबाई, करमैती बाई, संत ज्ञानेश्वर, बुल्ले शाह जो सूफी संत थे, मानवता के प्रेम की बात करते थे, ये सब उनके जमाने की बातें हैं जो निर्गुण संत थे। जरा सा हम इसके पीछे मुड़कर देखें संत कबीर की जन्म किस तरह से हुआ है। एक किंवदंती यह भी है कि कोई विधवा गुरु रामानंद जी के पास गई, उनको नमस्कार किया, चरण स्पर्श किए। रामानंद जी ने कहा पुत्रवती भाव। अब वो क्योंकि विधवा थी, पर आशीर्वाद जो था अपने जगह रंग लाया। वो कुछ समय पा करके गर्भवती हुई, और समाज के डर से बच्चे को लहरतरा तालाब पर काशी में छोड़ के चली। ये एक किंवदंती है
बहुत पुरानी बातें भी नहीं, वैसे तो सिर्फ 500 साल ये भी हुए हैं संत कबीर गुजरे हुए, उनकी पीढ़ियों कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। जो ज्यादातर लोग मानते हैं, मान्यता है, वो ये है कि रामानंद जी का कोई शिष्य लहरतरा तालाब पर समाधि में बैठा था, तभी अचानक गगन से एक ओज भरा पुण्य पुंज आया और वो बिजली सी जैसी आई और आकर के कमल के फूल पर विराजमान हो गई और वहां उसने बच्चे की शक्ल ले ली। तो वो बच्चा जो था उसमें फूल में था, इसलिए कहा जाता है कि संत कबीर का जन्म नहीं हुआ। जिस तरह से श्री कृष्ण मां को पहले ही दिखा दिया था कि मैं गर्भ से नहीं आऊंगा, जो गर्भ में होगा वो केवल एक हवा होगी जो खारिज हो जाएगी, उनका जन्म नहीं था, वैसे ही संत कबीर का जन्म नहीं। तो वहां पर थे, उधर से नीरू नीमा नाम की एक जुराहा फैमिली उधर से गुजर रही थी, वो निसंतान थी। तो अचानक ही क्या हुआ, नीरू पानी के लिए मुंह धोने के बहाने सफर में थे, वो तालाब पर रुका। तालाब पर रुका, उसने जैसे ही देखा कि कोई बच्चा उस फूल पर विराजमान है, उसने पत्नी से कहा, नीमा ये देखो, ईश्वर ने हमारी, अल्लाह ने हमारी सुन ली है, कोई बच्चा है। तो माँ, उसकी पत्नी गदगद हो गई देख करके कि मेरे प्रभु, मेरे अल्लाह, तूने मेरी खुदा मेरी बात को सुन लिया है, मुझे मेरी संतान दे दी है। उन्होंने दोनों ने खुशी खुशी बच्चे को ले लिया। हालांकि ये भी डर था कि अभी अभी शादी हुई है और अब बच्चा भी लेके जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, मायके जा रहे थी अपने पति के साथ। खैर नहीं डरे, चले गए। जाने के बाद जो हकीकत थी सबको बयां कर दी, सब लोग ठीक हो। उसके बाद वहां पर उनके नामकरण की बात आई कि इनका नामकरण क्या रखा जाए, नाम क्या दिया जाए। तो 5 मौलवियों, क्योंकि नीरू नीमा जो थे वो स्वयं मुस्लिम फैमिली से थे, उस फैमिली के होने के नाते उन्होंने मौलवियों को बुलाया। तो 7 मौलवी हुए, कुछ पंडित भी 3-4 इकट्ठे हुए, 4 पंडित थे, 7 मौलवी थे। तो मौलवियों को पहले प्रायोरिटी दी गई, मौलवियों से कहा गया आप इसका नामकरण करो। तो मौलवियों ने जब कुरान शरीफ को खोला तो उसका नाम निकला कबीर। फिर दूसरे मौलवी ने खोला, उसका नाम निकला अकबर। फिर तीसरे ने खोला, उसका नाम निकला किबरिया। फिर चौथे ने खोला, उसका नाम निकला किबरा। अब हैरान हो गए कि चारों का जो नाम आ रहा है कुरान शरीफ में, जहां जिस पेज को खोलते हैं उसका नाम कबीर, किबरा, अकबर, किबरिया निकल के आ रहा है, जिसका मतलब होता है खुदा, महान। बोले इस छोटी सी जाति घर पैदा हुआ कोई व्यक्ति इस नाम के काबिल नहीं, इसको नाम नहीं ऐसा दिया जा सकता। उन्होंने कहा, नीरू इस बच्चे की हत्या कर दो, ये बच्चा शैतान है जो तुम्हारे घर में पैदा आया है और ईश्वर के बराबर होना चाहता है, इसकी हत्या कर। हत्या कैसे कर दें, मुश्किल से बच्चा प्राप्त हुआ है, पता नहीं जिंदगी में फिर उसके बाद होना है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, बच्चे को नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, रख, तू शैतान की औलाद है, शैतान कराएगा, ये संतान तेरे को हमेशा के लिए दुख देगी, तेरी जिंदगी नुकसान में चली जाएगी, तू नहीं छोड़ रहा इसको। खैर उसने रख लिया। उसके बाद संत कबीर ने स्वयं कहा कि मेरा नाम कबीर रखो, मैं कबीर हूं, मेरा नाम कबीर ही होगा। उस बालक के मुंह से, दुधमे हुए बालक के मुंह से बात सुन के सब हैरान हो गया कि ये बालक कैसे बोल पड़ा हुआ है। उसने कहा कि अवैगत से हम आए हैं, अब जो हैं यही रहना है, मुझे मत मारो। खैर रख लिया गया, समाज ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद समस्या यह है कि वो बालक दूध नहीं पीता, ना अन्न खाता था, ना दूध पीता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन अजीब बात यह है, आश्चर्य इस बात का कि उसका शरीर कमजोर नहीं हो रहा। दूध नहीं पी रहा कोई बात, अन्न नहीं खा रहा कोई बात, लेकिन शरीर अपनी जगह ठीक ठाक था, कोई कमजोरी कोई कमी किसी तरह से उसके अंदर नहीं आ रही थी। ठीक है,
तो ये बात रामानंद जी के पास पहुंची। रामानंद जी ने, चूंकि उनको पहले भी उनके अष्टानंद शिष्य ने बता दिया था कि जो उसने घटना देखी थी लहर तालाब पर, उसके बाद उन्होंने जब ध्यान लगाया कि ये बालक दूध क्यों नहीं पी रहा, पता लगा कि ये तो बहुत ऊंची शख्सियत का मालिक है, कोई ऐसी पर्सनालिटी आई है जो स्वयं भगवान का दर्जा दिया जा सकता है। तो उन्होंने संदेशा भिजवाया उसी शिष्य के हाथ कि जाकर के नीमा नीरू से कह दो कि जो बछिया अभी ताजी ब्याई हो, जो बछिया अभी हुई हो, जिस गाय के बछिया हुई, उस अन ब्याही बछिया को ले लो और किसी कुम्हार के यहाँ से बर्तन ले लो मिट्टी का, और इन दोनों पर, उस बछिया पर और इस बर्तन पर संत कबीर की निगाह फिरा दो। उन्होंने यही किया। कबीर की निगाह जब बछिया पर गई, नीचे बर्तन रखा था, तो वो दूध से भर गया। उस दूध को पीकर दूध को उन्होंने पी लिया। सामान्य यही कहना था कि पी लेगा, बच्चा पी गया। उसके बाद पूरे परिवार को संतोष हुआ कि चलो बच्चा जो है अब खाना पीना शुरू कर देगा। इस तरह से बच्चा जो है आगे बढ़ता चला गया। और जहां तक शिक्षा की बात है, संत कबीर की भाषा का भी आपने सुनी है, तो फक्कड़, मौला और खिचड़ी भाषा उनकी होती थी। खिचड़ी भाषा में ब्रज भाषा के, पंजाबी के, उर्दू के, पूरी बोली, ये सब उसमें शामिल है। क्योंकि पढ़ा तो था ही नहीं, संत कबीर कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए। उन्होंने लिखा एक जगह पर कि स्याही कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज स्याही छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, तीन लोग की संपदा जो गुरु दीनी साथ। मैंने तो कभी कागज भी नहीं छुआ, कभी कोई स्याही भी नहीं देखी, कलम तो मुझे पकड़नी में नहीं आती, पर तीन लोग की संपदा मेरे गुरु ने मुझे दे दी है। इसीलिए गुरु की महत्ता को हमेशा रहस्यवाद वाले विषय पर मैं बताऊंगा। समझाना आप संतों को क्या है मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि किस तरह से उन्होंने गुरु की महत्ता को आगे रखा है। तो उन्होंने इस तरह से भाषा पर, फिर भी भाषा पर उनका अधिकार, जो लिख देते थे वो अपने आप में भाषा बन जाती। उन्होंने कहा कि बोली हमारी पूरब की, हमको लखे ना कोई। पूरब का मतलब ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से नहीं, पूर्वी रीजन से नहीं, ईस्टर्न रीजन से नहीं। पूर्व का मतलब होता है जो पूर्व संस्कारों का लिखा हुआ है। बोली हमारी पूरब की, हमको लखे ने कोई, हमको तो सो लखे जो धुर पूरब का। जो ऐसे संस्कार लेकर के आया है, श्री कृष्ण गीता में कहते थे 6वें अध्याय के 36वें श्लोक के अंदर कि जो कोई ज्ञानी योग भ्रष्ट हो जाता है, वो इस शरीर में जहां यात्रा छोड़ता है, फिर वहीं से आकर के वो आगे शुरू कर। कोई व्यक्ति जा रहा हो, थक गया हो, थक के किसी पेड़ के नीचे लेट गया, अब लेटने के बाद आराम करने जब उठेगा तो यात्रा वापस होकर नहीं, वहीं से आगे स्टार्ट करेगा। इस तरह यात्रा उसकी पूर्ण हो जाएगी। तो जो पूर्व के संस्कार थे उनके अंदर, कल भी एक विषय चल रहा था, किसी ने कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं पर मुझे ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं मिलती। तो कक्कड़ साहब ने कहा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि संस्कार जो हैं वो प्रेरित करते हैं। बैठा है निज घर में, बैठा है साचेत, प्रभ जस जैसी गति चाहता तैसी ही मति दे। जैसी गति चाहता है संत कबीर, जैसी गति चाहता है वैसी मति दे देता है। क्योंकि संस्कारों का जो कर्म है, जो कर्मफल व्यवस्था है, संत कबीर में आगे देखेंगे आप, कर्मफल व्यवस्था ये है, कर्म गति टारे नहीं तरी। उन्होंने लिखा कि जिस तरह से हजारों गांव में
गऊ में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और माँ उसको देख के दूध देना शुरू कर देती है, चाटना शुरू कर देती है, वैसी जो कर्म फल है, जब तक मनुष्य किसी भी योनि में हो, किसी भी जगह पे हो, कर्म फल अपना फल दिए बिना, कर्म अपना फल दिए बिना निपटेगा नहीं। वो चुकता नहीं होगा जब तक कर्म को पूरा निपटा ना लिया जाए। तो संत कबीर का मानना ये था कि जो मेरे संस्कारों के अधीन मुझे मिला है, वो उसको वही समझ सकता है जो इस जैसा हो। बोली हमारी पूरब की, हमको लखे ना कोई, हमको तो सुई लखे जो धुर पूरब का। खैर, आगे चलते हुए एक जगह उन्होंने ये कहा कि लोक मती के भोरारे जो काशी तन नहीं, बल्कि ये कहा कि लोका, क्योंकि इनको बहुत तकलीफें दी, सिकंदर लोदी ने बहुत तकलीफें भी दी थी अपने सलाहकार, अपने वजीर शेख तकी के उस पर आकर के। उससे पहले मैं जरा सा बताऊं कि इनके गुरु कौन थे। तो गुरु रामानंद जी वो केवल वैष्णव को ज्ञान देते थे, वो किसी छोटी जाति वाली शूद्र जाति को नाम नहीं देते, दीक्षा नहीं देते। इनको पता लगा कि समय के सदगुरु जो हैं वो रामानंद हैं, इनको कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति जिसमें उलझता है कोई ना कोई सोल्यूशन ले लेता है। खोजा सोल्यूशन मिला कि तुम स्वामी रामानंद जिस जगह सवेरे जाते हैं उन सीढ़ियों पर लेट। मॉर्निंग अंधेरे में 4:30-4 बजे करीब रामानंद गए तो ये उन सीढ़ियों पर लेटा हुआ था। तो अचानक सीढ़ी पहली पे थे, भी चढ़ नहीं पाए, इनको पैर लगा। पैर लगते वो देख लिया उन्होंने कि कोई प्राणी नीचे आ गया, कोई व्यक्ति नीचे है। उन्होंने कहा राम कह, राम कह, राम कह, राम कह भाई। तब से इन्होंने राम राम कहना शुरू किया, राम 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 राम। मुस्लिम थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, लेकिन तब से इन्होंने राम राम कहा। बाद में आरोप भी लगा रामानंद के ऊपर कि आपने इसको शिष्य क्यों बना लिया है वैष्णव ने कहा। उन्होंने कहा मैंने शिष्य नहीं बनाया है। बुलाया गया कबीर दास को, तुम्हारा गुरु मैं कैसे हुआ? बोले महात्मा उस दिन की घटना याद को, जब आप सीढ़ियां चढ़ने लगे थे, मेरे बदन पे आपका पैर पड़ गया था और आपने मुझसे कहा राम राम कह, राम कह, राम कह भाई। मैं तब से राम राम करना छोड़ा। मेरे गुरु इस तरह से आप ही। चुप हो गया रामानंद जी। वही संत कबीर जिस वक्त बाद में शरीर छोड़ते रामानंद जी, इतने ये पहुंचे हुए संत थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो घंटियां बजने लगेंगी अचानक। अब उसके बाद संत कबीर देखे हुए कि शरीर तो छूट गया पर घंटियां नहीं बजी, कैसे जाने कि इनको मोक्ष हुआ है। तो संत कबीर ने इस बाड़ी के पास लेटा और देखा कि सामने जो पेड़ है, उस पेड़ पे जो आम लटका हुआ है, इनकी आत्मा अंत समय उस चिंतन में उस पेड़ के आम में चली गई है। उन्होंने कहा कि इसके आम को नीचे लाया जाए। लाया गया उसको, जिस वक्त छीला मसला, कीड़े उसके अंदर कीड़ा था, मसला, उसके बाद घंटियां बज उठी। तो ये संत इतने पहुंचे हुए थे। तो इन्होंने एक जगह कहा कि लोका जान ना भूलो भाई, खालिक खलिक खलक में खालिक सब कट रहा समाई। अब इनके पास कोई जाति मजहब का सवाल नहीं था। लोका जान ना भूलो भाई, लोग को जान बुझ के भ्रम मत डालो। लोका जान ना भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक सब कट रहा समाई। अल्लाह एक नूर बनाया, एक ही नूर से सब संसार पैदा हुआ है। एक ही तेज से, एक ही बिंदु से सब प्रकाशित हुए हैं, सब आलोकित हुए हैं, पूरा जगत पैदा हुआ। लोका जान ना भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक सब कर रहा समाई। अल्लाह एक नूर अपनाया ताकि कैसी निंदा, एक नूर के सब जग ये कौन भले को मन। ता अल्लाह की गत नहीं जाने, गुरु गुरदीना मीठा, कह कबीर मैं पूरा पाया सब घट साहब बीठ। मुझे हर घट में परमात्मा का दर्शन। यही आगे रहस्यवाद में बात उठेगी कि इन्होंने हर घट में परमात्मा के, हर प्राणी के हृदय में परमात्मा का दर्शन शुरू। ये
महान विशेषता वासुदेव सर्वम 7:19 गीता। नास्त विद्यते भावो न भाव विद्यते सत्य। केवल असत्य की सत्ता नहीं है 2:16 गीता। असत्य की सत्ता नहीं, केवल सत्य की सत्ता है। वासुदेव सर्वम, सब और केवल वासुदेव, वासुदेव सब और केवल ब्रह्म ही ब्रह्म। ईशावास्यमदम का ईशोपनिषद का पहला मत, ईशावास्यमदम सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत तेन तक तेन भुंजी था माँ ग्रथ कष्टम शुद्धनम। ये पूरा जगत जो है ईश्वर से व्याप्त है। कण कण में, ब्रह्मांड के गोशे गोशे में केवल ब्रह्म ही है, केवल ईश्वर ही है। और जो समान दुनिया के पदार्थ हैं सारे इसके हैं और किसी के नहीं। अच्छी बात यह है कि सब ईश्वर के हैं। अगर व्यक्तियों के होते तो अपने मरते हुए साथ ले जाते तो धरती खत्म हो चुकी, सारा अन्न सब कुछ खत्म हो चुका होता। तो ईश्वर का ही सब कुछ है। ईशवास्यमदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था। इन सबको भोगने के लिए मिला है। माँ ग्रथ, इस पर अधिकार मत। कष्टम शुद्धम, ये किसके? स्वयं ईश्वर पर, किसी के भी नहीं। तो संत कबीर ने हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म के दर्शन किए। सब में ब्रह्म देखा, सब ईश्वरों, सब शरीरों में ईश्वर के दर्शन। अब इस बात को लेकर के सिकंदर लोदी के वजीर ने कहा, पंडितों ने कहा कि हम पंडित हैं और ये मुसलमान होकर के सबको बराबर रख रहे हैं। हम तो सिकंदर लोदी से कहा कि हम मुसलमान बना रहे हैं, इस्लाम से जोड़ रहे हैं, और ये एक ऐसा इंसान सबको बराबर, हिंदुओं को भी हमारे बराबर रखना चाह रहा है। तो सिकंदर लोदी काशी आया और काशी आने के बाद इनको जब दर्शन किए, अजीब घटना घटी। सिकंदर लोदी खारिश से उनके शरीर पर इस कदर जलन थी पूरी बॉडी पर कि सब वैद्यों को, सब डॉक्टरों को दिखा चुके थे, उनके शरीर की जलन खत्म नहीं हो रही। लेकिन ये क्या, संत कबीर के दर्शन करते उनकी सारी जलन खत्म हो गई। उनकी शरीर के अंदर जो लगातार खारिश थी वो खारिश खत्म हो। वो तो पहली निगाह में इनके दीवाने हो गए कि ये क्या हुआ, अभी तो मैंने कोई दवाई इनसे ली नहीं है, इनका आशीर्वाद में लिखा, इनके केवल दर्शन मात्र हुए। वही घटना घटी जिस तरह से बच्चा होते हुए इनके केवल दर्शन मात्र से गाय, उस बच्चिया ने उस बर्तन में दूध उड़ेलना शुरू कर दिया। इसी तरह से इनके केवल दर्शन मात्र से कल्याण हो गया, इनकी खारिश सही। ये तभी उनके दीवाने हो गए। अब बड़ी मिर्चें लगी उसको, वजीर को, शेख तकी को। कुछ लोग शेख तकी को उनका गुरु कहते हैं, नहीं, शेख तकी तो उनको 52 कसनी, एक किताब है कबीर 52 कसनी, 52 कसनियां, 52 कसौटियां इनके परखी गई। और परखने के बाद तब विश्वास हुआ कि ये संत कबीर कोई व्यक्ति विशेष नहीं, तो स्वयं ब्रह्म के अवतार हैं। क्योंकि समय के अनुसार, देश काल के मुताबिक हर गुरु कोई चमत्कार दिखाता है, कोई नहीं दिखा। गुरु नानक ने चमत्कार दिखाए। बाबर की जाकर के अंदर जेल में चक्कियां चलने लगी अपने आप ही। इसके यहाँ भी, कबीर के यहाँ भी ऐसा हुआ, उन्होंने दिखाए। लेकिन उसके बाद गुरु अर्जन देव जी गर्म तवों पर बैठाया गया, उन्होंने नहीं चमत्कार दिखाए। गुरु तेग बहादुर के शीश काट दिए गए, वहां पर ले जाकर जो शीशगंज गुरुद्वारे में, उन्होंने नहीं। गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे दीवार में 2 चिन्हवा दिए गए, बाकी 2 शहीद हो गए। उन्होंने मुगलों से रक्षा करने के लिए हिंदुओं की चमत्कार नहीं दिखाए। तो चमत्कार जो है वो समय के मुताबिक। गुरु गोरखनाथ जिस वक्त आते हैं इनके पास, जो गोरखनाथ चले आ रहे हैं उस पर बाग पर, तो बाग पर चले जब आ रहे हैं इनको मिलने के लिए, तो संत कबीर ने अपनी चौकी से बैठे हुए थे, भांप लिया कि चले आ रहे हैं मिलने मुझे। चौकी से कहा, चल चौकी, गुरु आए हैं,
गुरु गोरखनाथ है, इनको मिलने चलते हैं। तो गोरखनाथ ने जब देखा कि चौकी चल पड़ी है, हैरान हो गया कि ये तो सचमुच कुछ पहुंचे हुए हैं। बाघ को छोड़ा और पैदल चलने शुरू हो गए। उसके बाद जब आए तो इनसे वार्तालाप किया, अभी प्रभावित कम हुए थे और चाहते थे। तो गोरखनाथ ने क्या किया, संत कबीर यहाँ पर वार्ता नहीं होगी, ऊपर चलते हैं। उन्होंने अपना त्रिशूल फेंका और त्रिशूल पे जाके बैठ गए गोरखनाथ। अब बड़ी अजीब बात हो गई। संत कबीर ने कहा, अब कैसे? संत कबीर ने अपने, चूंकि वो सूत काटते थे, सूत की छल्ली को ऊपर फेंका, वो जहां तक धागा गया उस धागे को वहीं रोकर जाकर धागे पर बैठ गए। बोले गोरखनाथ यहाँ आकर के मुझसे वार्ता कर। अब गोरखनाथ समझ गया कि ये कोई व्यक्ति साधारण तो नहीं, ये तो पहुंचा हुआ संत। फिर गोरखनाथ ने कहा, अच्छा मैं पानी में छिपता हूं तो मुझे ढूंढ के निकालो। संत कबीर ने कहा ठीक है। वो गोरखनाथ नदी में चला गया और मेंढक बन गए। संत कबीर ने देखा कि मेंढक के रूप में चला गया है। उन्होंने मेंढक को पकड़ा और गोरखनाथ प्रकट हो गए। अब गोरखनाथ से कहा, तुम मुझे पकड़ो। ये जल में गए और लहर बन गए। अब गोरख हैरान था, मैं कहाँ ढूंढूं, लहर तो पकड़ी नहीं जा सकती। संत कबीर को नहीं पकड़ पाए। तब उन्होंने फिर पूछा कि तुम किसको पूजा करते हो? उन्होंने कहा, मैं शब्द की पूजा करता हूं और शब्द ही मेरा गुरु है, शब्द ही मेरा स्मरण है। तो ओंकार जो है, इस तरह से उन्होंने कहा। तो गोरखनाथ वहां से अपने हाथ जोड़ के वापस चला गया और घर जाकर के पहुंचे। तो मैं कह रहा, 52 कसनियां जो कसी गई, 52 कसौटियां जो थी, उन कसौटियों में इनको तलवार से मारा गया। तलवार हवा में कितना, जैसे हवा में घूमती वैसे घूमती रही, नहीं पड़ पाए। इनको गोलियों से भून दिया गया, फिर जिंदा हो गए। पानी में डाला गया, पानी से जिंदा बच के आ गए। कुएं में डाला, कुएं को सब ओर से पाट दिया गया। उसके बाद संत कबीर तो स्वयं सिकंदर के पास, लोधी के पास बैठे हुए थे, तो अंदर से निकल कर के आ गए। फिर कसनी कसी गई। एक बच्चा हुआ बहता हुआ मरा हुआ नदी में चला आ रहा है। बोले कबीर, इसको जिंदा कर दो। उसने कहा, जिंदा हो जा। नहीं जिंदा हुआ। प्रकृति कमाल से जिंदा हो जा, जिंदा हो गया। उसका नाम रखा गया कमाल। लोग कहते हैं कमाल कमालिन की बेटी है, नहीं। कमाल जो था, हालांकि एक किंवदंती आती है कि डूबा वंश कबीर का जो पुत्र कमाल, तो कमाल उनका बेटा नहीं था। इस तरह से उन्होंने जिंदा किया हुआ। शेख तकी की अपनी बेटी मर गई थी कब्रिस्तान में, उसको दबा दिया हुआ था। शेख तकी ने कहा, कबीर तुम्हारी कसनियां जो हैं यहाँ कसी जाएंगी, तुम पर ये कसा जाएगा, ये कसौटी तुम्हारी है, इसको जिंदा कर। तो उसने कहा, संत कबीर ने, तकी की बेटी खड़ी हो जा। नहीं उठी। उसने कहा, कबीर की बेटी उठ जा। कबीर की बेटी बनकर, संत कबीर की बेटी बन के वो कब्र में से जिंदा होके आ गई। तो उसने कहा, शेख तकी ने, बेटी तू जिंदा हो गई है, मुझे खुशी हुई। बोले मुझे मत कहो पिता, मैं संत कबीर की बेटी हूं, आपकी बेटी। तो उसका नाम रखा कमाली। तो कमाल कमाली सर दो घटनाएं जो थी वो उन कसनियों में, उन कसौटियों में से थी जो शेख तकी ने सिकंदर लोधी के सामने इन पर रखी। तो समय चूंकि आगे बढ़ गया है, टाइम पूरा हो गया है बोलने का आज का, तो मैं यही विश्राम देना चाहूंगा। बहुत कुछ बाकी बचा है और वो जो बचा है उसको फिर अगले कभी जब भी अरविंद जी मौका देंगे मैं आपसे रूबरू होऊंगा और ये सब बातें फिर उसके बाद करूंगा। इन्हीं शब्दों से आप सबका बहुत 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 साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. काला साहब। हम आपको जैसे आभार प्रकट करते हैं। आज आपने कबीर का मायावाद और बहुत सरल ढंग से अपने विचार व्यक्त करे। कबीर ने कहा एक जगह, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित को भयानक, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित कोई। ये विचार के पोषक हैं। उनका प्रेम कोई फिल्मी कहानी का संकुचित प्रेम नहीं है, बल्कि वह समस्त मानवता और परमात्मा से प्रेम की बात करते हैं। बेशक कबीर जी के ने कर्मकांड
रूढ़ियों तथा गलत परंपराओं में उलझी शिक्षा को मिथ्या शिक्षा ज्ञान कहा। गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा जी ने एक जगह कहा था कि परंपराओं की अपेक्षा विवेक को सर्वोपरि माने। अगर कोई परंपरा गलत है तो उसमें विवेक का इस्तेमाल करिएगा। सत्य। और गुरुदेव ने एक बात कही थी कि बेटा, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा गुरु मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, मान लेना। हमारा गुरु इस फील्ड में ज्यादा है, मान लेना। किसी भी फील्ड में मान लेना, परंतु मुझसे ज्यादा प्रेम करने में मत मानना। सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आज के विषय में 2 शब्द हैं। आदरणीय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कालरा साहब। आज आपने एक शिक्षक की तरह कबीर से संबंधित जितनी भी किंवदंतियां थी, जितनी भी बातें थी, हम लोग को बताई। और ये सत्य है कि जब हम किसी साधु संत के बारे में बात करते हैं, किसी विषय में इनके बारे में बात करते हैं, उनके जीवन परिचय के लिए बात करें तो 50 मिनट का समय पूरा नहीं हो सकता उसके लिए। मतलब उसमें उनके जीवन को सिर्फ छुआ ही जा सकता है, इतनी घटनाएं होती हैं। और अगर हम किसी फिलॉसफी को लेके बैठे तो सारे दिन की चर्चा भी बहुत कम पड़ सकती है। तो आपने 50 मिनट में जितना बता सकते थे आपने बताया। आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। आपने जैसे शुरू में बताया कि आप रहस्यवाद के विषय में भी बताएंगे, इनके सुपरस्टिशंस के बारे में बताएंगे। हमको उनका इंतजार रहेगा जब आप एक शिक्षक की बातें हम सबको शिष्य समझते हुए महान कबीर की अन्य उनके जो आयाम थे, उनके व्यक्तित्व, उनके बारे में बताएंगे। आज के आपके इस उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा जूम ग्रुप के सभी मेंबर्स आपके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं आपके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।